शांतिपुरा एक ऐसा गांव था जिसका नाम ही उसके स्वभाव को बयां करता था। हरे भरे खेतों के बीच जहां नीले आसमान में बिखरे सफेद बादल मानो गांव के सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। सुबह का आगाज मंदिर की घंटियों और चहचहाते पक्षियों की आवाजों से होता था। हवा में एक मीठी सरसराहट थी जो सुनने वालों को सुकून देती थी। गांव के बीचों बीच खड़ा विशाल पीपल का पेड़ जिसके तने पर समय की निशानियां थीं, गांव का दिल था। उसकी जड़ें कई सदियों की कहानियां समेटे हुए थीं। इस पेड़ के नीचे बैठकर गांव के लोग अपनी समस्याएं बांटते और अपने सपने सजाते थे। इसी गांव में दादी शारदा रहती थी। उनकी मुस्कान जैसे सूरज की किरणें हो जो सबको गर्माहट देती थी। उनके पास कहानियों की एक अनमोल धरोहर थी जो हर सुनने वाले के दिल को छू जाती थी। उनके बेटे किशोर एक बड़े शहर में तेजी से दौड़ती जिंदगी से निकलकर कुछ साल पहले गांव लौट आए थे। किशोर का जीवन शहर में एक चमक दमक भरा था। तेज रफ्तार कार, ऊंची इमारत में अपार्टमेंट और मोटी सैलरी। उसके पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं। मीटिंग्स की भागदौड़ और तनाव ने उसकी नींद छीन ली थी। एक दिन थक कर उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और शांतिपुरा लौट आया। गांव की धीमी रफ्तार उसे अजीब लगी। बिजली की कटौती, धीमा इंटरनेट और लोगों की सब्र की आदतें उसे चौंका देती थी। एक दिन जब वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने देखा कि दादी शारदा काका रामलाल एक बूढ़े किसान से बात कर रही थी। काका रामलाल की फसल इस साल ठीक नहीं हुई थी। किशोर ने सोचा कि दादी उन्हें सांत्वना देंगी, लेकिन दादी ने बस उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामलाल घबरा मत, हमने कुएं के पास वाला छोटा खेत क्यों रखा है। कल सुबह से हम दोनों उसमें मेथी लगाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे और देखना अगली बारिश से पहले ही तेरी मेहनत रंग लाएगी। इस सादगी ने किशोर को एक नया सबक सिखाया। शहर में लोग समस्याओं का हल वकीलों या बीमा कंपनियों से निकालते थे, जबकि यहाँ लोग एक दूसरे और जमीन को सहारा देते थे। अगले दिन किशोर ने काका रामलाल के साथ खेत में मेहनत की। अपने हाथों से मिट्टी को छूना, कड़ी धूप में पसीना बहाना और फिर शाम को ठंडी हवा में बैठना, ये सब चीजें उसे वर्षों बाद असली खुशी दे रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, किशोर ने गांव की जिंदगी को अपनाया। उसने महसूस किया कि यहाँ की शांति सिर्फ शोर का न होना नहीं, बल्कि असंतोष का न होना है। गांव के लोग उतना ही चाहते थे जितना उनके लिए आवश्यक था, और जो नहीं मिलता था उसे मिलकर पैदा कर लेते थे। अब किशोर भी सुबह मंदिर की घंटी से उठता, पीपल की छांव में बैठता और शाम को ढलते सूरज की लाली देखता। उसने अपनी कार की चाबी एक कोने में रख दी थी और अब दादी की पुरानी साइकिल पर घूमता था। शहर की भाग दौड़ अब एक धुंधली याद थी। किशोर ने जान लिया था कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस शांतिपूर्ण जीवन में है जहां हर इंसान और प्रकृति एक दूसरे का सहारा बनता